हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाती हूँ जो या एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की उनकी पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन है जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो इसमें से उपचयन सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में ऊष्माशोषी के जगह ऊष्माक्षेपी दिया हुआ रहता, ऊष्माक्षेपी, तो वो भी सही होता। यानी कि श्वसन है जो उपचयन अभिक्रिया है और साथ ही साथ है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और श्वसन की उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है श्वसन की क्रिया में, इसलिए उपचयन अभिक्रिया है। और ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है श्वसन में, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अगर ऊष्माक्षेपी भी रहे तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फ्रेंड्स देखिए, प्राकृतिक गैस जब दहन होती है तो उसमें उसे ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण आने की उस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा लगे, उसमें हीट दिया जाए तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस की जब दहन होती है, यानी कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए प्राकृतिक गैस के दहन कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। और जब ऑक्सीजन का उससे रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जब कंपोस्ट बनता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। मतलब कौन सा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक के कुल भाग, यानी कि जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसका भार और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसका भार बराबर होता है, उस रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं। तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो रासायनिक समीकरण से प्रतिक्रिया का रंग नहीं बता पाता है रासायनिक समीकरण। बाकी अभिकारकों के सूत्र, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, ये सब बता देती है रासायनिक समीकरण, लेकिन प्रतिक्रिया का रंग नहीं बता पाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। यानी कि वैसा रासायनिक, मान लिए देखिए यहाँ पे रासायनिक H + Cl, तो ये क्या बन जाएगा, अभिक्रिया करके HCl, तो HCl। तो कह रहा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्हों के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पे 2 ले लिए, 2H + Cl। तो इधर देखिए अभिक्रिया के बाद HCl बन रहा है, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन, यानी कि तत्वों के परमाणुओं की तीर के दोनों तरफ है जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन की 2 है, इधर 1 है, तो इसलिए एक कौन सा समीकरण कहलाता है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो यहाँ पे देखिए कौन समीकरण, पहला हम करा H2 + Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए तो ए असंतुलित है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे H2 + Cl2, इसमें देखिए हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन 2 है, इधर तीर के साइड भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, तो ये तीर के दोनों साइड है जो परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। बाकी ये सब में देखिएगा तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, इसलिए ये सब असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और ये H2 + Cl2 2HCl इधर बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ये है जो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ऊपर बताया था कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स अभी बताई हूँ मैं, तो इससे क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा साथ साथ होती है, इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, CaCO3, तो इधर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? CaO + CO2। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो रहा है, यानी कि अपघटन या विघटन, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? यहाँ पे टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इधर आकर अभिक्रिया के उपरांत टूट रहा है, तो ये हो जाएगी अपघटन अभिक्रिया। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? आयतन में तो परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, जितना इधर रहेगा उतना ही अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, यानी कि इधर हाइड्रोजन, इधर 2 परमाणु है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन की 2 ही परमाणु होगी, तो ये द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। भौतिक गुण में भी चेंज हो जा सकता है, रासायनिक गुण में भी चेंज हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ये जो ऑक्सीकरण और अपकरण है जो हमेशा साथ साथ होती है, इसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन और अपकरण को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं जो हमेशा साथ साथ होती है, और इसके संयुक्त रूप को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया जो हमेशा साथ साथ होती है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक क्या होता है? जिसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो या हाइड्रोजन का संयोजन हो, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो अवकारक। तो इसमें अवकारक कौन हो जाएगा? H2, यानी कि हाइड्रोजन का जब संयोजन होता है उसको अवकारक कहते हैं, तो H2 है जो अवकारक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन ऑक्सीकारक? तो ऑक्सीकारक O2 हो जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे ये समीकरण हो गया H + Cl, तो ये क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण
करता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकारक। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऊपर वाला क्वेश्चन में देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण दी थी H + HCl, तो A जो हो गया H और HCl क्या हो गया? A अभिकारक हो गया, और HCl संयुक्त रूप से हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा? A प्रतिफल हो गया, और ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जो कहलाते हैं वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके क्या बना रही है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स अभी ऊपर जो क्वेश्चन था क्या था कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके नए यौगिक का निर्माण करते क्या कहलाते? इसका आंसर था वह विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है वह विस्थापनीय अभिक्रिया। देखिए ये सोडियम क्लोराइड जो अपने आयन को सिल्वर नाइट्रेट को दे रहा है, यानी कि ये दोनों जो अपने आयन का अदला बदली कर रहा है। देखिए सोडियम क्लोराइड अपना आयन सिल्वर नाइट्रेट को दे दिया, और है जो सिल्वर नाइट्रेट है जो अपना आयन यानी कि NO3 को किसको दे दिया? सोडियम को। देखिए यहाँ पे तो अपने आयनों का जो अदला बदली कर रहा है, तो ऐसे जो अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं उसको क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वह विस्थापन। तो एक ऐसी अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो जब किस अभिक्रिया यानी कि जिसमें भस्म और अम्ल दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण यानी कि साल्ट और जल बनाते हैं, तो उसको क्या कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, इसी का उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। देखिए यहाँ पे क्या करा है, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये क्या है? अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षार है। तो अम्ल और भस्म, क्षार को ही भस्म कहते हैं, तो अम्ल और भस्म दोनों भी क्रिया करके क्या बना रहा है? लवण। NaCl यानी कि नमक, और H2 यानी कि जल। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि किस अभिक्रिया को दर्शाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाती है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है क्या कहलाती है? तो सिंपल सी बात है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगी उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया कहाँ पे होती है? जो पेड़ पौधों में होती है, जब वो अपना भोजन बनाती है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? अवकारक, हाइड्रोजन का निष्कासन यहाँ बोल रहा है, तो हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है ऑक्सीकरण। और अगर हाइड्रोजन का संयोजन होगा किसी अभिक्रिया में तो वो क्या कहलाएगा? अवकरण। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन का निष्कासन की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। हाइड्रोजन का जब निष्कासन होता है तो किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन का जब संयोग होता है तो वो अवकरण का उदाहरण होता है, और हाइड्रोजन का जब निष्कासन होता है तो वो किसका? ऑक्सीकरण का। इसका जस्ट अपोजिट होगा, जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वो ऑक्सीकरण का कहलाएगा, और हाइड्रोजन का संयोग होगा तो क्या कहलाएगा? अवकरण। और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो क्या कहलाएगा? अवकरण। और हाइड्रोजन का संयोजन होगा तो वो अवकरण कहलाएगा।
को अच्छे से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन का संयोजन और ऑक्सीजन का निष्कासन ये कहलाता है अवकरण, और जो ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का निष्कासन ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ए हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ए दहन अभिक्रिया है। और दहन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अभिक्रिया, इस जो अभिक्रिया दिया रासायनिक समीकरण में अवकारक कौन है, इसमें पूछ रहा है कि अवकारक कौन है। तो अवकारक किसको कहते हैं, जिसके कारण कोई जो यौगिक या तत्व अवकृत होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके कारण ये अवकृत होना है, यानी कि देखिए यहाँ पे Fe2O3 में से क्या O3 निकल जा रहा है, तो किसके कारण निकल रहा है, तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये Fe2O3 में से O निकल रहा है, कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो ये अवकरण हो रहा है, और कौन करवा रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करवा रहा है। तो जो अवकृत कहलाता है वही ना अवकारक कहलाएगा। तो इसमें अवकारक, इस अभिक्रिया में अवकारक कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अभिक्रिया ये दिया हुआ है एक समीकरण, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है, इस समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है। तो पहले ऑक्सीकारक से पहले ऑक्सीकरण बताए हैं आपको कि ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये देखिए क्या समीकरण दिया हुआ है, 3Fe + 4H2O अभिक्रिया करके क्या बना रही है, Fe3O4 + 4H2। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है। तो देखिए इधर Fe के साथ ऑक्सीजन था, नहीं था, फेरस के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे Fe3O4 यानी कि Fe में O जुट गया, यानी कि ऑक्सीजन जुट गया। तो इसमें तो इसका क्या हो गया, इसका Fe3O4 यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो गया है। और कौन करवा रहा है ऑक्सीकरण, तो H2 करवा रहा है। तो जो ऑक्सीकरण करवाएगा वही ना ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन करवा रहा है ऑक्सीकरण, Fe का ऑक्सीकरण कौन करा रहा है, H2O करा रहा है। तो ए हो जाएगा, H2 हो जाएगा जो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण में ऑक्सीकारक कौन है, तो H2 यानी कि जल है जो इसमें ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।